हैं। लेकिन नेजा अब बहुत गुस्से में था। वो कहता है, मुझे सब पता चल गया है। मेरा जन्म किसी लाइफ पर्ल से नहीं बल्कि डीमन पर्ल से हुआ है। तुम सबने मुझे गुमराह किया ताकि मैं इंसानों की रक्षा करता रहूं और 3 साल बाद मर जाऊं ताकि मेरे क्रोध से तुम सब बच सको। गुस्से में अंधा होकर नेजा वो मंत्र बोल देता है जो शेन ने उसे सिखाया था। उसके गले में बंधा जादुई कड़ा खुल जाता है और अगले ही पल उसका रूप बदल जाता है। वो एक भयानक आग से लिपटा हुआ योद्धा बन जाता है जिसकी शक्ति अनंत थी। अब नेजा अपनी ही जनता पर टूट पड़ता है। राजा, रानी और ताइजेन सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ताइजेन चिल्लाते हैं, सिर्फ वो कड़ा ही उसे शांत कर सकता है। किसी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। सभी लोग उस कड़े को ढूंढने लगते हैं मगर वो शेन के पास था। उधर शेन एओ बिंग को बुलाता है। वो कहता है, जब नेजा अपने ही माता पिता पर वार करेगा तब तुम वहां पहुंचकर लोगों की जान बचाना। लोग तुम्हें रक्षक मानेंगे और देवता तुम्हें स्वर्ग में स्थान देंगे। बिंग गुस्से में कहता है, नेजा ने मेरी जान बचाई थी। अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो कम से कम उसके माता पिता को बचाने दो। शेन कुछ पल के लिए चुप रहता है। फिर वो उसे वो कड़ा दे देता है लेकिन चेतावनी देता है, अगर इंसानों को पता चल गया कि तुम एक ड्रैगन हो तो वो तुम्हें भी राक्षस समझेंगे। बिंग कुछ नहीं कहता, बस नजरें झुकाकर वहां से चला जाता है। उधर नेजा अपने पिता पर वार करने ही वाला होता है। तभी ये बिंग नकाब पहनकर वहां पहुंचता है और राजा को बचा लेता है। दोनों के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ जाता है। आग और बर्फ आमने सामने टकराते हैं। नेजा की आग आसमान तक भभकती है और बिंग की ठंड हवा को जमा देती है। लड़ते लड़ते बिंग किसी तरह नेजा को पकड़ लेता है और पूरे जोर से वो कड़ा उसके गले में डाल देता है। जैसे ही कड़ा बंद होता है नेजा का रूप बदलने लगता है। वो वापस अपने छोटे रूप में लौट आता है लेकिन उसके दिल का गुस्सा अभी भी नहीं गया था। वो सबकी तरफ देखता है, आंखों में आंसू और आग दोनों थे और फिर वहां से उड़कर चला जाता है। राजा थके हुए स्वर में एओ बिंग से जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं मगर तभी उनकी नजर बिंग के माथे पर पड़ती है। वहां लाइफ पर्ल का निशान था। राजा को शक हो जाता है। वो उसका नकाब उतार देते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। गांव वाले चिल्ला उठते हैं, ये भी तो एक राक्षस है। ताइजन गुस्से में कहते हैं, महागुरु तुम्हें सजा देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही लाइफ पर्ल चुराया था। उसी वक्त शेन भी वहां आ जाता है। वो कहता है, बिंग तुम सबको बचाना चाहता था लेकिन अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि सबको हमारी सच्चाई पता चल चुकी है। सब हैरान रह जाते हैं। शेन अब खुलासा करता है, हाँ लाइफ पर्ल मैंने ही चुराया था। ताइजन चिल्लाते हैं, महागुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।